सीता सी सहनशील, यशोदा सी ममता, काली सी रक्षा और अन्नपूर्णा सी रमता, गंगा सी पावन लहरों में प्यार बहाए, सावित्री सी शक्ति मृत्यु को भी हराए। वेदों में जिसकी महिमा अनंत गाई, जिसके चरणों में हर विभूति समाई, वो हर रूप में साक्षात देवी का स्वरूप है। मां है सृष्टि की पहली और अंतिम धूप, नमन उस शक्ति को जो प्रेम का मूल है। मां तू ही मेरा धर्म, तू ही मेरा मूल है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल 11 मई के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ शुभकामनाएं उनको भी जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। 11 मई 2025 आज की तारीख है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा। काल पुरुष कुंडली में चौथा भाव हमारी मां, सुख सुविधाएं, भवन, वाहन और विशेष जानकारी का है। इस एपिसोड के अंत में ये सभी आपको जानकारी देने वाला हूं, तो इसके लिए साथ में बने रहिएगा। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी रात के 8:02 तक, जिसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा, तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, 8:57 से 11:57 तक सुबह के, और फिर से दोपहर में 1:27 से 2:57 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्राएं करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा, अगर इसमें यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्यापाश योग का, अधम योग, उभयचर योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, कर्मजीव योग, जड़ योग, वाहन योग और साथ ही साथ भाग्य योग का। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, अगर आप विवाह के लिए यहां प्रयास कर रहे हैं तो विवाह कब संपन्न हो पाएगा, किस दिशा में होगा, जीवन साथी कैसा होगा, क्या फील्ड से संबंध रखता होगा, तो इन सभी की जानकारी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपको मिल सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो क्या व्यापार आपका फूलेगा फलेगा, कब वो समय आएगा जब आपको आपकी मेहनत का सही परिणाम प्राप्त होगा। हर रोज जो भागदौड़ करते हैं, इसके साथ सफलता की सीढ़ी कब आपके लिए आएगी, कब अपने जीवन में वो सब आप प्राप्त कर पाएंगे जिसकी आपको इच्छाएं हैं। रोगों से अगर त्रस्त हैं तो रोगों से राहत कब मिल पाएगी, इन सभी का वर्णन या ये कहा जाए विश्लेषण आपकी कुंडली के माध्यम से होता है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आने वाले कल को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं और समय से पहले कल को निर्धारित करना चाहते हैं, प्लान बनाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल रोड मैप चाहते हैं, तो आप भी अपना कुंडली विश्लेषण अपने घर बैठे करवा सकते हैं। कैसे? तो यहां पे साइड में जो नंबर्स दिए गए हैं, 2 फोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स हैं और व्हाट्सएप नंबर, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारे ऑफिसेज ओपन हैं। इस समय में अगर आप कोई भी क्वेरी अपनी रखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, पर इसके पश्चात व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक भिजवा सकें। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और संडे को फंडे बनाने का प्रयास सफल है, क्योंकि ऐसे समय में प्रेम और रोमांच तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ परिवार का भी पूरी तरीके से समर्थन आज के दिन आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे में कहा जाए कि घर परिवार वाले कहीं कहीं घूम करके आ जाओ, थोड़ा पर्सनल टाइम बिताओ, तो अवश्य ये संभव हो सकता है। ये समय ना ही सिर्फ गृहस्थ जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए सुखद रहेगा, पर कहीं ना कहीं ऐसे समय में जो अपनी मन की इच्छाएं हैं इसकी पूर्ति भी करते हुए आप नजर आ सकते हैं।
कोई इच्छा है जिसको पूरा करने के लिए बहुत पैसा खर्च होने वाला है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं, तो उस तरफ अवश्य आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय में लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। लाइफ पार्टनर की अगर बात सुनते हैं तो उस माध्यम से भी आपको इस समय में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसी अनहोनी होने वाली थी, उससे आपका बचाव हो सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि अपने जीवन के अंदर बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए जो स्कीम आप लगा रहे हैं, ये कहा जाए बिजनेस से संबंधित कोई इस समय में स्पेशल ओकेजन से संबंधित आप इस समय में सेल लगा रहे हैं, तो अच्छी कमाई इस माध्यम से आपको अवश्य करने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग, क्योंकि आज के दिन छुट्टी है, आप अवश्य घर पे रहेंगे, पर जो लोग नौकरी पर जा रहे हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खासतौर पर यह कहा जाए ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना। ऐसा कोई सामान अगर आप बेचते हैं जो कि जिस जेंडर के आप हैं उसे ऑपोजिट जेंडर को बेचना हो, तो वहां पे आपको इस समय में शानदार सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। रोगों से मुक्ति भी मिलेगी, तो घर परिवार के साथ में जो मनमुटाव चल रहा था, कोई बहसबाजी थी, उससे भी उभरने का मौका यहां पर आपको प्राप्त होने वाला है। ऐसे समय में खास तौर पे ये कहूंगा कि मदर्स डे है, माता जी के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं, आज के दिन उनको आराम से बिठा करके आप खाना बना सकते हैं। अगर ये संभव हो सके तो करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिए, रिजल्ट मां के लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, जितना ज्यादा आपका जो भाव है वो मायने रखता है। तो कोशिश अवश्य कीजिएगा। ऐसे समय में विवादों से मुक्ति भी प्राप्त होगी, तो जो लोग इस समय में आपके अगेंस्ट खड़े होते थे, उन पे भी अगर प्रहार करते हैं या ये कहा जाए उनके खिलाफ इस समय में कोई कार्रवाई करते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, आपको ये कहना चाहूंगा भाग्य का साथ मिल रहा है। अगर आज के दिन कोई चीज मांग भी लेते हैं तो वो आपको मिल सकती है। कोशिश कीजिए, ये समय आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और यहीं पे ये भी कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन एग्जाम इस समय में देने वाले हैं, चाहे वो कोई फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए आप इस समय में एग्जाम देते हैं, तो आपको वहां पे भी सफलता यहां पर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% आपके लिए फेवरेबल है, सपोर्टिव है। फेवरेबल नहीं, सपोर्टिव है, पॉजिटिव नहीं होगी ये। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा अगर बुद्धि लगा करके काम करते हैं, थोड़ा इसका उपयोग ज्यादा करते हैं तो बेहतर रहेगा। इमोशंस में गिवन नहीं करना है। ऐसे समय में गलत कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने का मौका दूसरों को मिल सकता है। इमोशनल ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है। खासतौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, संतान जो है वो इस समय में अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको इमोशनल कर सकती है, तो वहां पे इस बात को समझिए कि थोड़ा समय रुक जाइए, बेहतर इससे करने का प्रयास करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान रखना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। आप कहीं वीक स्टेट में है, मेंटली प्रेशराइज्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, तो इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने का प्रयास आपके शत्रु हैं या फिर आपके ही अपने कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, बेहतर रहेगा। इस समय में गवर्नमेंट के माध्यम से कोई फाइन भी भरना पड़ सकता है, कोई नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए सावधान रहना अति आवश्यक रहेगा। जो लोग, खासतौर पर गृहिणी की अगर मैं बात करता हूं, अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, तो ऐसे में एक छोटा सा आज के दिन काम कीजिएगा। सुबह जब जल्दी उठते हैं, सूर्य को अर्घ्य देना और उसके पश्चात शिवलिंग का अभिषेक करना दूध से, जल से, तो ये आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% यहां पे सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे माताजी की सेहत को लेकर के यहां पे बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। वो कह नहीं रही हैं, डायग्नोसिस नहीं हो रही है, डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, वापस घूम के आ जाते हैं, कोई दवाई पकड़ा देते हैं, पर उसका असर कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सीरियस होकर के सही डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए आपको इस समय में भागदौड़ करने की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। ऐसे समय में घर परिवार के सदस्य जो हैं उत्तेजित करने का प्रयास कर सकते हैं,
ये कहा जाए गुस्सा दिलाएंगे, आप फट करके कुछ कहेंगे और उसी बात का आपके खिलाफ उपयोग करने का प्रयास हो सकता है। जितना हो सके अपने आप को शांत रखना, काम और कंपोज रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ऐसे समय में कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित खास तौर पे विवाद छिड़ चुका है तो ध्यान रखिए कि इस विवाद के अंदर ना ही आप आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा, वरना सिर्फ और सिर्फ परेशानियां जो हैं वो बढ़ा दी जा सकती हैं। जो नौकरी पेशा लोग खास तौर पे मार्केटिंग का काम करते हैं, रिटेल आउटलेट्स पे काम करते हैं, आपको इस समय में ध्यान देना है कि दूसरे के कारण, क्लाइंट के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपकी सैलरी में कटौती हो सकती है। सावधान रहिएगा, संभल करके चलिएगा और सीनियर्स के साथ में इस समय में बना करके चलेंगे तो बेहतर है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। रिलेशनशिप में है तो जितना हो सके सावधान रह करके चलेंगे, इमोशंस पर कंट्रोल करेंगे, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि के, आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स पर वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 75% पॉजिटिविटी की। 3rd हाउस का चंद्रमा जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो बेहतर माना ही जाता है, कमाई के लिए भी बेहतर है। आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला है, साहस प्रदान करने वाला है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके बढ़ाने वाला है, अपने काम को लेकर के फोकस्ड आपको बनाने वाला है। इस माध्यम से शानदार कमाई तो देखने को मिलेगी ही, पर माताजी की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी इस समय में जो आप विचार विमर्श करने वाले हैं पिताजी के साथ में या घर परिवार के साथ में, तो वहां पे भी सफलता मिल सकती है। थोड़ा पेशेंस रख करके आगे बढ़ें तो और ज्यादा बेहतर है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल का पूरा दिन भी आपको मिलने वाला है जो 3rd हाउस के चंद्रमा में रहेगा। 13 तारीख का सूर्योदय जो है वो वृश्चिक राशि के चंद्रमा में होने जा रहा है, जो कि आपकी राशि के लिए 4th हाउस है। तो वहां तक जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास अपने लाभ के लिए करना आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे समय में संतान के माध्यम से भी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जहां पे भी हाथ रखेंगे वहां से सफलता आपको मिल सकती है, अच्छी कमाई देखने को मिल सकती है। जो गृहिणी है, खासतौर पे आपको ये कहूंगा, ये दिन जो आज का है ये सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। जो कहेंगी वो आपको मिल जाएगा, जो आप चाहती हैं, आराम चाहती हैं, जो खरीदना चाहती हैं, वो यहां पे आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, 3 चीजों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, बिना बात उत्तेजित होने से बचेंगे। ये कहा जाए कि मन अनुसार काम नहीं हुआ, गुस्सा हुआ, फट पड़े और कुछ कह दिया, इससे आपको परहेज करना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसों से संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, चाहे किसी को उधार देना है, उधार लेना है, तो इसके लिए इस समय में सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे। ये कहूं कि 2 दिन का इंतजार कर लीजिए, आज और कल 2 दिन इंतजार करना है। जब 13 तारीख आएगी उस दिन इस बात को निर्णय जो है ये आगे लेकर के बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आज के दिन लालच प्रवृत्ति भी आप पर हावी है। गलत काम करने की और भी आपका रुझान बढ़ रहा है। जो मार्केट में गुडविल है, आपकी छवि है, उसको धूमिल कर सकता है। ऐसे समय में बच्चों को लेकर के, अपने जीवन साथी को लेकर के, उनकी सुख सुविधाएं हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप यहां पे व्यतीत ज्यादा रहेंगे। यंगस्टर्स जो खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे समय में जो खुद के अहित की बात हो वो करते नजर आ सकते हैं। खुद का नुकसान जहां पर है वो ही काम करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सिचुएशन इस समय में बन सकती है। आपको सावधान रहने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। और यही सिचुएशन वापस जब आप देखना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगी 15 तारीख को दोपहर के 2:01 के पश्चात। वहां तक ये कहूंगा कि आज से लेकर के 13 तारीख के सूर्योदय तक पहली सिचुएशन मिल रही है जहां पे जो लूट सकते हो लूट लो। पैसा कमाने का मौका पूरी तरीके से मिल रहा है। यह कहा जा सकता है कि जो प्रयास करते हो वहां पे सफलता मिल जाती है। लग्जरी की प्राप्ति चाहते हो वो मिल जाती है। रिस्क उठाते हो तो वहां पे फायदा मिल जाता है। सभी चीजें देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में चाहे यंगस्टर्स हैं, अगर प्रेम का इजहार करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस से भरपूर हो, आगे बढ़ के देखिए, जो करोगे वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच बढ़ने वाला है। यह कहा जाए डेट का आइडिया यहां पे सफल हो सकता है। और ऐसे ही समय में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सोशल सर्कल जो है आपका वो बढ़ने वाला है। इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में इस समय में दोस्ती आपकी गहराने वाली है।
और प्रॉपर्टी से संबंधित खास तौर पे निर्णय लेना चाहते हैं, कदम उठाना चाहते हैं, तो इस समय में आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं रहने वाली। बात हो गृहिणी की, तो खास तौर पे आपको ये कहूंगा मदर्स डे का आज के दिन आपको अवसर मिला है। जो इच्छा है बच्चों के सामने, अपने पति के सामने रख के देखिए, आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर होगी। फिर वो चाहे नेकलेस हो, हैंडबैग हो या फिर कोई और चीज। खाने पीने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसकी भी इस समय में फरमाइश करके देखिए, आपकी फरमाइश पूरी जरूर की जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन रही है 70% सपोर्ट की। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 12th हाउस का चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं मन जो है उसको व्यथित करता है। यह कहा जाए कि मन बहुत ज्यादा उदास रहता है, पुरानी किसी बात को लेकर के उदास हैं, आगे आने वाले भविष्य को लेकर के विचलित हैं, या फिर जो आज चल रहा है उसको लेकर के टेंशन में ज्यादा है, सैटिस्फाइड नहीं है। इन कारणों से मन यहां पे साथ नहीं निभा रहा है, पर कर्म जो है वो तो फिर भी साथ निभाएगा। जो मेहनत करेगा उसको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। अब ये बात अलग रहेगी कि मेहनत का जो परिणाम मिल रहा है वो मन अनुसार नहीं है। मन से तो चाहते थे कि एक चुटकी बजाई और करोड़ यहां पे आने चाहिए थे, पर चुटकी बजाई 100 ही आए। तो इस चीज को लेकर के मन व्यथित है कि मेहनत इतनी की है, इतनी जिंदगी भर काम किया है, तो आज जो सुविधाएं मुझे प्राप्त होनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं है। तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे एक ड्रीमी सिचुएशन से ज्यादा बेहतर है रियलिस्टिक अप्रोच चीजों को लेकर के रखिए, आप सुखी रहेंगे। ऐसे समय में खाने से परहेज करना, घर परिवार से दूरी बनाना, ये कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो व्यथा है उसको और बढ़ाने की बात है। आसपास में लोग हैं, उनके साथ में बात कीजिए, चर्चा कीजिए। मन में जो चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा तूफान उठा है उसकी यहां पे चर्चा कीजिए, आपको बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर। क्रीम का यह मतलब है दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, संडे को फंडे बनाने का प्रयास सफल है। घर परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जरूर इस समय में आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, और यह कहा जाए पीठ थपथपाई जाएगी। ऐसे समय में खासतौर पे ये कहूंगा, जो माताएं प्रयास कर रही थी अपनी संतान के विवाह को इस समय में तय करने के लिए, ये कहा जाए फाइनलाइज करने के लिए बात करना चाहती थी, तो यहां पे संभावनाएं प्रबल है। घर परिवार में मेहमानों का आना ये और ज्यादा दिन को बेहतर बना सकता है। शत्रु जो हैं उन पर इस समय में आपकी शिकंजा जो है वो कसता हुआ दिखने वाला है। यात्राओं से भी लाभ प्राप्त होगा, तो स्वास्थ्य में भी सुधार इस समय में बनने वाला है। खासतौर पे ये कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, ऑपोजिट जेंडर के साथ में जो आपकी दोस्ती है वो यहां पे बेहतर होने वाली है। ये कहा जा सकता है कि जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा गहरा सकती है, जिस कारण से घर परिवार के सामने आने वाले समय में रिश्ते की बात आप ही सामने रख दें कि मेरा कोई लव इंटरेस्ट है जिनके साथ में मैं शादी करना चाहता हूं, तो आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं, आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। तो ये स्थिति इस समय में बन सकती है। ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग है, जो अपना ही पैसा प्राप्त करने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे पर सफल नहीं हो पा रहे थे, तो अब समय आ चुका है। जिससे पैसा मांगते हैं, संडे का दिन है, घर पे ही होगा, उस इंसान के घर धमक जाना, पैसे की मांग करना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्ति तारा का 7 अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स इस सिचुएशन को 80% तक आपके लिए फायदेमंद बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। नौकरी में जरूर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पे जो रिटेल मार्केट से जुड़े हैं, जैसे रिलायंस स्टोर है, क्रोमा स्टोर है, या ये कहा जाए कि फैशन ब्रांड से संबंधित अगर कोई मॉल में काम करते हैं, जो भी लोग इस समय में फैशन से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, कोई ना कोई बात को लेकर के, या ये कहा जाए कोई नए प्रोडक्ट को लेकर के इस समय में आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। घबराहट अवश्य है, पर यही अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बनने वाली है। ऐसे समय में मान सम्मान की प्राप्ति होना, अच्छे लोगों के साथ में दोस्ती होना, सोशल इवेंट्स में जाते हैं तो वहां पे सोशल सर्कल बढ़ना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। और खास तौर पे नई प्लानिंग्स जो है वो इस समय में आपको एक्साइटेड भी रखेंगी, ऑन द टोज भी रखेंगी, और इससे सफलता भी प्राप्त होगी। यहां पे जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि अपने लाइफ के अंदर कुछ बेहतर प्राप्त करने के लिए अगर कोई बदलाव है तो आज के दिन उसको प्लान कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है जो डेली रूटीन है उससे अब परेशान हो चुके हैं,
आम भाषा में गए तो कंटाल गए हैं। ये सिचुएशन जो है इसको बदलने की जरूरत है। तो अपने जीवन में बदलाव जो चाहते हैं उसको आज के दिन शुरू करके देखिए, फिर वो चाहे शेड्यूल में हो, अपने सोने और उठने के समय में हो। कोशिश करेंगे तो अवश्य इससे एक बेहतर अनुभूति प्राप्त होगी और अपने जीवन में उत्साह फिर से लौट आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की। यह समय स्पिरिचुअल ग्रोथ तो दे सकता है, पर फाइनेंशियल ग्रोथ ये डाइसी है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि बच्चों के साथ में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं, कोई बात करने गए थे, उनका रिस्पॉन्स आपको पसंद ना आए, इस चीज से सामना करना पड़ सकता है। गलत काम, गलत लोगों में आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ सकता है। यह कहा जाए बेकार के कामों में आपका समय जो है वो व्यर्थ गंवाना शुरू कर दिए हैं। खराब जगहों पर पैसा इन्वेस्ट कर बैठे हैं, इसका सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सोच समझ करके इस समय में रिस्क उठाएंगे, लोगों की कंपनी चूज करेंगे, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बहन से कहीं ना कहीं बात करते हैं तो वो बात विवाद में बदल सकती है। उनका कुछ कहना इस समय में आपको चुभ सकता है, उनका कुछ किया गया ये आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो थोड़ा संभल करके चलेंगे और खास तौर पे इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखेंगे, बेहतर रहेगा। सबसे पहले सुबह उठते ही अगर छोटा सा एक काम कर सकते हैं, अगर घर में पारद का शिवलिंग हो, चांदी का शिवलिंग हो या स्फटिक का शिवलिंग हो तो जल अर्पण अवश्य कीजिएगा उन पर। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग है इस समय में फाइनेंशियल डिसीजन किसी को उधार देने का खास तौर पे हो तो इसे संभल करके लेना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन तो फिर भी आपके लिए सपोर्टिव हो गई, पर यह सपोर्टिव सिचुएशन से बाहर पॉजिटिव सिचुएशन में आना, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा 15 तारीख का, जब तक धनु राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं, 15 तारीख को दोपहर के 2:08 तक। तो वहां तक इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चाहे अपनी बॉडी से संबंधित कोई पेन हो, यह कहा जाए कि पीड़ा जो है वो प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में आपका कुछ कहा गया उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है ससुराल पक्ष के माध्यम से। तो इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो हंसी मजाक है, जो ठहाके लगाने वाली बात है, सोच समझ के करें तो बेहतर है। जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, खासतौर पे अगर कोई भी इस समय में ब्यूटिफिकेशन का ट्रीटमेंट लेने बाहर निकली हैं, चाहे वो हेयर कलर है, कोई स्किन ट्रीटमेंट है, तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। छोटा सा पैच टेस्ट करा करके आगे बढ़िएगा, वरना स्किन से संबंधित एलर्जिक रिएक्शन है, कोई रोग है, ये इस समय में लग सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी सेहत को लेकर के इस समय में ज्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में यह कहा जाए दुर्दशा होना, मेडिसिन जो है उसका इल इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो आपको देखने को मिल सकता है। पर एक सिल्वर लाइनिंग अवश्य है यहां पर मीन राशि के लिए। व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय हो, कोई भी परेशानी हो, अपने कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, आसपास में लोग हैं, उनके सपोर्ट के माध्यम से फिर भी आप फायदा जरूर कमा पाएंगे, नुकसान नहीं होगा। इस चीज को लेकर के आप निश्चिंत रह सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि काल पुरुष कुंडली में चौथा भाव 4th हाउस क्या है। काल पुरुष कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस के स्वामी कहे जाते हैं, यानी कि 4th हाउस कर्क राशि। चौथा भाव हमारी मां, सुख सुविधाएं, भवन, वाहन, हृदय, गृहस्थ सुख, हमारी जन्मभूमि और जीवन में समृद्धि को दर्शाता है। अगर किसी की कुंडली में चौथा भाव या चंद्रमा बलवान हो तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति समृद्धिशाली बनेगा, खुशहाल रहेगा। और एक सुस्थित चौथा भाव व्यक्ति को हर सुख से परिपूर्ण बनाता है। एक पीड़ित और पाप प्रभाव से युक्त चंद्रमा मां के जीवन में संघर्ष, पीड़ा और बीमारियों को दर्शाता है। अब ज्योतिष के अनुसार बच्चे और माता पिता के बीच रिश्ते कैसे सुधारें, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। 4th हाउस यानी कि चौथा भाव जो है, जिस तरह मां की गोद अपने आप में एक सुखद एहसास है, ठीक उसी प्रकार चौथा भाव असीम सुख को दर्शाता है। यह मां की गोद है। जिस भी व्यक्ति का चौथा भाव उसका स्वामी चंद्रमा पीड़ित होगा, वो गृहस्थ
और हर प्रकार के सुख से वंचित रहेगा। यह एक ज्योतिषीय तथ्य है जो हमेशा सत्य सिद्ध होता है। व्यक्ति जीवन में दर दर की ठोकरें खाता है अगर चौथा भाव पीड़ित होता है। उसके जीवन में गृहस्थ सुख का सर्वथा अभाव रहता है। उसका जीवन कले कलेश में बीतता है। उसके पास वाहन और भवन की सुविधा नहीं रहती है। उसे हृदय रोग हो सकता है। अपनी जन्मभूमि छोड़ करके विदेश जाना पड़ सकता है। माता पिता का सुख, या खास तौर पे यह कहा जाए माता का सुख, उसे नहीं प्राप्त हो पाता। पागलपन और मानसिक अवसाद जो कभी कभी आत्महत्या की प्रवृत्ति भी दे सकते हैं, इससे पीड़ित होना पड़ता है। पर अगर यही चंद्रमा मजबूत हो तो क्या होगा? एक खुशहाल जीवन जीने का मौका मिलता है। सुखी जीवन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारी कुंडली में चौथा भाव, उसका स्वामी, कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे हों। चंद्रमा माता के साथ साथ मन, मस्तिष्क, वित्त, यात्राएं, दूध, तरल, मोती, प्रेम और भावनाओं को भी दर्शाता है। एक मजबूत चंद्रमा हमें मजबूत मन देता है जो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। हम हर मुश्किल का सामना डट करके कर पाते हैं। चिंता मुक्त, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता खास तौर में हमारे पास में होती है। कंफ्यूज नहीं होते। जिस इंसान की कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग होगा, उसके साथ में यह चीज जरूर देखने को मिलती है कि वो बहुत जल्दी घबराता नहीं है, कंफ्यूज नहीं होता। डिसीजन ले लिया है तो ले लिया है, अब जो होगा आगे देखा जाएगा। हर चीज को चुटकियों में अपने मन अनुसार वो कर पाता है। जीवन में अनेक लाभदायी यात्राएं करता है। मजबूत चंद्रमा मां के अच्छे स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। अब ऐसे में चंद्रमा को मजबूत कैसे बनाएं? जिस इंसान के जीवन में अगर आपको समझ में आ गया हो कि चंद्रमा कमजोर है, चौथे भाव का स्वामी कमजोर है, तो आप क्या करें? सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले कुंडली विश्लेषण करवाइए। यह समझिए कि यह रीजन क्या है परेशानी का। और दूसरा, चंद्रमा से संबंधित उपाय। चंद्रमा को मजबूत बनाना पृथ्वी के हर प्राणी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यही सांसारिक सुख सुविधाएं जो हैं, सुख हैं, उसकी प्राप्ति करवाता है। एक सुस्थित चंद्रमा हमें सुखी और शांत मन, मस्तिष्क दे सकता है, जो जीवन में सर्वथा अति आवश्यक है। सबसे पहले अपनी माता का आदर करें, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। यह चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे साधारण और सटीक उपाय है। इसके अलावा शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुरू कीजिए। सोमवार को व्रत रखना शुरू कीजिए। शिवजी को रुद्राभिषेक करना शुरू कीजिए। माता गौरी की पूजा अर्चना कीजिए। सभी बूढ़ी महिलाएं जो हैं, इनका आदर कीजिए। हो सकता है कि आपकी दादी हो, या फिर अगर माता जी भी नहीं है और दादी जी भी नहीं है, किसी वृद्ध आश्रम या विधवा आश्रम में जाकर के औरतों की मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। चीनी, चावल, दूध का आप दान कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मोती अगर पहनना ही चाहते हैं तो यह जरूर समझिए कि ज्योतिषीय सलाह लेकर के ही आपको मोती पहनना है। ऐसे ही किसी ने कह दिया कि मोती पहन लीजिए, आपने पहन लिया, तो कहीं ये आपके लिए घातक सिद्ध ना हो जाए। हमने विशेष तौर पर, या ये कहा जाए मेरे पिताजी ने विशेष तौर पर यह बीड़ा उठाया था कि आम जन तक ये जानकारी पहुंचा सकें कि क्या रत्न आप धारण करें, किस स्थिति में धारण करें, और क्या ये रत्न धारण करना आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। एक किताब लिखी है, रत्न अमृत भी और जहर भी। इस किताब को पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि क्या रत्न आपको धारण करने चाहिए हैं। समय रहते इन नंबर्स पे संपर्क करके आप ये किताब भी अपने लिए मंगवा सकते हैं, समझ सकते हैं। घर परिवार के सभी सदस्यों के लिए आप ये निर्णय ले सकते हैं कि क्या रत्न उन्हें धारण करना चाहिए और क्या रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अंत में जाते जाते एक और बार हमारी प्यारी, ममता से भरी, ढाल सी खड़ी परमात्मा की सबसे स्पष्ट छवि को 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। तू यशोदा की गोदी है जहां कृष्ण भी मुस्कुराता है। तू सीता की पीड़ा है जो अग्नि में भी मुस्कुराती है। तू पार्वती का धैर्य भी है तो अन्नपूर्णा का दान भी है। हर जन्म में तू ही मेरी पहली पहचान भी है। तेरी आंचल में वेदों की सारी रचाएं हैं। जब डर लगे तो काली बन ढाल बन जाती है। भूख लगे तो लक्ष्मी बन थाली सजाती है। देवताओं की पूजा तो बाद में कर लूंगा मां, तेरी चरणों में ही सच्ची मोक्ष की ज्योति मैंने हमेशा देखी है।
हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।